हेलो एवरीवन, आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस चैनल पर आपके लिए एस्टेट साइकोलॉजी का कोर्स चल रहा है। साथ ही जो पीजीटी साइकोलॉजी है या फिर अदर्स सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं, कॉमर्स के हैं, या फिर आपका बीएड का जो एस्टेट है, जेबीटी का एस्टेट है, जो उसमें पेडागोगी आती है, तो वहाँ का सिलेबस मैं यहाँ कवर करवा रही हूँ। तो प्लीज़ सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की वीडियो में मैंने आपको बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने इकोलॉजिकल और कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट करवाया था, जिसमें दुर्गानंद सिन्हा का इंडियन पर्सपेक्टिव है कि इंडियन पर्सपेक्टिव में बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कल की जो वीडियो थी डेवलपमेंट के बारे में, वो पीजीटी साइकोलॉजी और जो पेडागोगी है दोनों के लिए थी। लेकिन आज की जो वीडियो है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पीजीटी साइकोलॉजी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, और वही बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें। लेकिन ये वीडियो नेट के लिए भी उतनी ही बेनिफिट है जितनी एस्टेट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि नेट में भी इन गोल्स में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि किस तरीके से वो क्वेश्चन वहाँ पर वो पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पर गोल्स ऑफ है कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के गोल्स क्या हैं। ये क्वेश्चन हर बार आपके एस्टेट के एग्जाम में आता है। वहाँ से आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं। डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, इसके 5 गोल होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका जनवरी 2020 में जो एस्टेट हुआ था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो डिस्क्रिप्शन क्या शो करता है? द डिस्क्रिप्शन रिक्वायर रिकॉर्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विच हेल्प्स इन इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ओनली ऑब्जर्वेशन की यह डिस्क्रिप्शन हम कब करेंगे? जब हमने किसी बच्चे की ऑब्जर्वेशन की है, उस ऑब्जर्वेशन को देखकर पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, वहाँ के बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। मेनली डिस्क्रिप्शन में क्या बताया जाता है? जैसे कोई बच्चा है अपनी स्टडी को पूरे टाइम पर, एक्यूरेट टाइम पर करता है, बिल्कुल सही करता है, प्रॉपर करता है, तो ये हमने क्यों कहा कि एक जो बच्चा है वो स्टडी में बहुत अच्छा है? हमने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। मीन्स हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि वो क्लास में डेली आता है, डेली अपना होमवर्क करता है, डेली अपना क्लास वर्क करता है, और फिर क्या करता है, हर टाइम अपने सब्जेक्ट का जो काम है उसको प्रॉपर टाइम पर करता है। तो हमने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और एक डिस्क्रिप्शन बना दिया कि ये बच्चा स्टडी में बहुत ही अच्छा है, अपने काम को टाइम पर करता है। तो क्लियर है आपको डिस्क्रिप्शन क्या है? इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बिहेवियर को जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं। अब है आपका प्रेडिक्शन हमने क्या किया? हमने देखा कि वो बच्चा अपनी पढ़ाई को डेली करता है, सही टाइम पे करता है, प्रॉपर टाइम पे करता है, तो हमने एक प्रेडिक्शन कर दिया कि वह बच्चा अपनी क्लास में टॉप करेगा, या फिर जो उसने गोल डिसाइड कर रखा है वह वहाँ पर पहुँच जाएगा। हमने प्रेडिक्शन कर दिया। प्रेडिक्शन मेनली क्या होता है? प्रेडिक्शन बिकम मोर एक्यूरेट विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जर्व्ड, कि हमने उस पर्सन को जो ऑब्जर्व किया है उसकी संख्या हमारी बढ़ती चली गई है, और वहाँ से हमने प्रेडिक्शन कर दिया कि वह बच्चा अपनी क्लास में टॉप आएगा या अव्वल नंबर पर आएगा, या फिर जो उसने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है उस गोल को जरूर प्राप्त कर लेगा। जैसे उस बच्चे ने अपना काम डेली किया, समय पर किया, कि वह अपनी पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम दे रहा है, तो इसका मतलब हमने यह पूर्व कथन कर दिया, यानी कि प्रेडिक्शन कर दिया कि वह अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन, यानी कि व्याख्या करना, कि हमने किस बेस पर उस बच्चे के बारे में व्याख्या की, यानी कि उसको डिस्क्रिप्शन किया, यानी कि उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में प्रेडिक्शन कर दी। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ आएंगी? हमारी एक्सप्लेनेशन में आएंगी। एक्सप्लेनेशन कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द डिटर्मिनेंट्स और एंटीसीडेंट कंडीशंस, की वह बिहेवियर जो वो बच्चा काम कर रहा है उसके पूर्ववर्ती कारक क्या है? एंटीसीडेंट होता है पूर्ववर्ती कारक क्या है, यानी कि किन सिचुएशंस में उसने अपने काम को पूरा किया है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक उसका जो कोज और इफेक्ट का आता है, यानी कि दो चीज़ों में एक संबंध बता दिया कि अगर बच्चा क्लास में डेली टाइम पर आता है, अपना काम करता है, और उसके बेस पर हमने प्रेडिक्शन कर दी कि उसके नंबर अच्छे आएंगे, तो क्या हमारी एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इसमें कोज और इफेक्ट आ गया। कारण क्या है कि वह क्लास में डेली आता है और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। क्लियर है आपको? एक्सप्लेनेशन में हमने क्या किया और प्रेडिक्शन में क्या किया और डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया।
अब है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमने उस बच्चे को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, उसके बारे में हमने प्रेडिक्शन कर दी, एक्सप्लेनेशन कर दिया, फिर हमने कंट्रोल किया कि हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल हम कैसे करेंगे? कंट्रोल में मेनली 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है मेकिंग ए पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, कि जो बिहेवियर घटित हो रहा है हमने उसके बारे में उसको बना लिया। रिड्यूसिंग इट, अगर वो बिहेवियर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उसमें उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कम हो रहा है, तो हमने उसको रिड्यूस किया, कम किया। थर्ड है एनहांसिंग इट, कि हमने उसको बढ़ा दिया। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी कमियों को दूर करके उसमें जो एक अच्छी बातें होती हैं हमने उसको बढ़ा दिया, ये है कंट्रोल। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी इंक्लूड होती है कि हमने उसको डिस्क्राइब किया, प्रेडिक्ट किया, एक्सप्लेन किया, फिर कंट्रोल किया, फिर क्या हमने उसको अप्लाई कर दिया, यानी कि उस बच्चे के पूरे बिहेवियर को देखते हुए हमने क्या किया, मेनली उसमें एप्लीकेशन डाल दी, अप्लाई कर दिया उसके डेली लाइफ में। ये तो आपका है एक एस्टेट के लेवल के अकॉर्डिंग, वो आपसे सिर्फ पॉइंट्स पूछेंगे कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के गोल्स क्या हैं। तो आप लोगों को क्या बताना है? डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, ये 5 चीज़ें होती हैं और ये क्वेश्चन आपका हर बार एस्टेट में आता है। अब यहाँ पर आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आपको वहाँ पर एक पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन से इसके अंदर इंक्लूड होंगे और कौन से इंक्लूड नहीं होंगे, तो वहाँ पर हर बार कन्फ्यूजन होती है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एस्टेट के लिए। अब हम बात करते हैं नेट के लेवल के अकॉर्डिंग कि नेट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या इंक्लूड होगा? व्हाट इट हैपन, कि यह कैसे घटित हुआ है, व्हाट इज हैपन। जैसे मैंने नेट दिया था लास्ट 2 ईयर पहले, तो वहाँ पर ये आया हुआ था कि जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या शो करता है, व्हाट को, वाई को, व्हेन को और हाउ को। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन व्हाट को शो करता है कि हम डिस्क्रिप्शन में क्या डालते हैं, व्हाट को डालते हैं कि क्या बिहेवियर हुआ है। यानी कि आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट वर्ड आया है उसके लिए हम क्या क्या यूज किया? व्हाट इज हैपनिंग एंड वेयर इज हैपनिंग एंड टू whom इट हैपन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट सीम टू बी हैपन। मेनली वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं पूछेंगे, वहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि डिस्क्रिप्शन वर्ड क्या शो करता है, व्हाट को शो करता है। यह सिर्फ व्हाट के बारे में बात करता है, वाई के बारे में बात नहीं करता, व्हेन के बारे में बात नहीं करता एंड हाउ के बारे में भी बात नहीं करता। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन, कि डिस्क्राइब किया हमने, ऑब्जर्वेशन किया उस बच्चे का, तो व्हाट क्या डिस्क्राइब किया आपने, एक्सप्लेन वाई क्यों किया आपने वो डिस्क्राइब, उस बच्चे के बिहेवियर को देखकर आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो एक्सप्लेन में क्या आएगा कि वाई, क्यों आप एक्सप्लेन कर रहे हो एक पर्टिकुलर बच्चे के बिहेवियर को या फिर पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को। क्लियर है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, डिस्क्रिप्शन, व्हाट, एक्सप्लेनेशन, वाई। अब बात करते हैं हम प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल की। अब है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन हमने किया व्हेन, अब क्या आपने कब इसको प्रेडिक्ट किया? व्हेन विल इट हैपन अगेन, कि यह है दोबारा ऐसे कैसे, यानी कि कब घटित होगा, यानी कि प्रेडिक्शन। कंट्रोल, हाउ कैन इट बी चेंज्ड, अगर उस बच्चे को बिहेवियर को हमने देखा है, एक कहावत भी आपने सुनी है कि जो हमारा भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो हमने क्या किया, उससे आप एक बना सकते हो इसको एक अच्छे से वे में। जैसे वो छोटा बच्चा है, अगर उसने शरारत ज़्यादा की है, हर काम को प्रॉपर किया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये बड़ा होकर कोई अच्छा लीडर बनेगा, या फिर इसमें बड़ा होकर एक जो बिजनेसमैन की जो कंडीशंस हैं वो आ जाएंगी। या फिर एक बच्चा जो सुस्त रहता है, किसी काम को टाइम पर नहीं करता, तो आप उसके बारे में क्या डिस्क्राइब कर सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकती हो कि ये बच्चा अपनी लाइफ में जो गोल सेट किए हैं वहाँ तक भी शायद पहुँच ना पाए। तो क्लियर है आपको? डिस्क्रिप्शन में क्या आप इंक्लूड करेंगे? व्हाट, एक्सप्लेनेशन में वाई को आप इंक्लूड करेंगे, प्रेडिक्शन में व्हेन को एंड कंट्रोल में हाउ को आप इंक्लूड करेंगे। क्लियर है आपको? यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में आया हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक और है जो भी आपके पीजीटी साइकोलॉजी में ही आता है, स्टेप इन साइंटिफिक अप्रोच, कि साइंटिफिक अप्रोच के स्टेप क्या क्या होते हैं। अगर आप इन पॉइंटों को देखोगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको बहुत आसान लगेंगे। लेकिन जब आप कोई पॉइंट आउट करने पड़ते हैं तब आपको दिक्कत आती है। तो फर्स्ट हमारा क्या है,
परसीविंग द क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन किसके बारे में है। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे। हाइपोथेसिस हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हमारे जो साइंटिफिक अप्रोच है उसका हमारा स्टेप क्या रहेगा, परसीविंग द क्वेश्चन, कि सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को परसीव करेंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। मेनली स्टेप कहाँ से आया है, दिस स्टेप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल ऑफ डिस्क्रिप्शन, कि व्हाट इज हैपनिंग हेयर, कि यहाँ पर क्या घटना घटित हुई है। मेनली कहाँ से आया ये आपका डिस्क्रिप्शन का जो गोल है हमारा, वहाँ से निकल कर आया परसीविंग द क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया था, उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था। अब आपका फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, उस क्वेश्चन के बारे में हमने क्या किया, एक हाइपोथेसिस को फॉर्म कर लिया। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि वह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, टाइम पर स्कूल में आता है, तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाई कि ये बच्चा अपने क्लास में टॉप करेगा या फिर ये बच्चा अपने गोल को अचीव कर लेगा। ये आपने हाइपोथेसिस बनाई। तो हाइपोथेसिस किस पर बेस्ड होती है, इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू द गोल टू ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन, कि जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आई थी और जो एक्सप्लेनेशन आई थी, उन दोनों को देखकर जो हमने क्या किया, एक हाइपोथेसिस को निर्माण कर लिया। अब आपका थर्ड पॉइंट क्या होता है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, कि आपने जो हाइपोथेसिस बना ली है, अब आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, इज ऑल अबाउट द गोल ऑफ गेटिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर विच लीड्स टू नेक्स्ट स्टेप, कि आपने जो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया कि वो जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है क्या वो सही है। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन आती है उस बिहेवियर की, ताकि हम उसके आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकें। फोर्थ पॉइंट है ड्राइविंग कंक्लूजन, कि हमने क्वेश्चन को परसीव किया, हाइपोथेसिस को फॉर्मेट किया और फिर उस हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया। इन तीनों के बेस पर हमने क्या किया, एक कंक्लूजन हमने निकाल लिया, कैन बी रिलेटेड टू द गोल ऑफ प्रेडिक्शन, कि हमने क्या प्रेडिक्शन किया था उसके बारे में हमने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाल लिया कि हाँ ये बच्चा अपने गोल को अचीव कर लेगा। एंड लास्ट वन है आपका रिपोर्ट योर रिजल्ट, कि सब कुछ करने के बाद आपने क्या किया, आपने रिजल्ट की एक रिपोर्ट बना दी, उस बच्चे के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो क्लियर है, बहुत आसान से एक टॉपिक है। तो ये आपका जो है आपके एस्टेट में ही आता है, परसीविंग द क्वेश्चन, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिपोर्ट योर रिजल्ट। लेकिन जो आपका एस्टेट का ही है टॉपिक सारा आपका, लेकिन जो कुछ बीच में पॉइंट्स आया है वो आपके नेट के लेवल के भी अकॉर्डिंग है। तो जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ वो भी ये वीडियो देख लें, तो वहाँ से आपको ये चारों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।